यहाँ पे कुछ कथा श्रवण करेंगे। आज का विषय है गॉड इज़ वन, देन वाई सो मेनी रिलीजन्स। तो पिछले सेशंस में हमने सब्सटेंस एंड शैडो में देखे थे भगवान के और नज़दीक जाने का 4 स्तर हमने चर्चा किए थे। कई लोग डर की वजह से भगवान के पास जाते हैं, है ना। डर के ऊपर क्या हमने चर्चा किए थे? कर्तव्य, है ना। फिर उसके बाद हाँ, लास्ट में प्रेम था लास्ट में तो प्रेम, हाँ, कृतज्ञता और प्रेम, है ना। तो यह 4 स्तर है। हम भी अपने लाइफ में खुद भी देखे हैं, है ना। इसी 4 स्तर के बेसिस पे हम कई बार आते हैं, पर हार्डली कभी होता है कि प्रेम की वजह से आ रहे हैं। जैसे कोई ग्रॉसरी दुकान में जा रहा है, उसको पता होता है कि हाँ, ये ग्रॉसरी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, ये 2-3 चीज़ मुझे लेनी है। या कोई केमिस्ट में दुकान में दवाई ख़रीदने जा रहा है, उसको पता होता है हाँ, ये दवाई लेनी है, ये बीमारी है, पूरा क्लियर आइडिया होता है। मॉल में जा रहे, मॉल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट फिर भी हाँ, 2-3 कपड़े लेने हैं या ये सब चीज़ें लेनी है। पर मंदिर जा रहे तो क्या क्लियर आइडिया हमारे मन में होता है क्यों जा रहे? हाँ हो सकता है तो पिछली बार भी हमने डिस्कस किए थे प्रार्थना क्यों करना चाहिए। इसलिए बार भी हमने इसलिए इसका कारण हमने देखे थे। क्या है कि हमें उनका स्मरण हमेशा बना रहे और वैष्णवों का संग प्राप्त। प्रभु की कृपा के बिना उनका स्मरण नहीं आ सकता। प्रभु जी का स्मरण आना, कृष्ण का स्मरण आना भी उनकी कृपा से ही होगा है ना। तो और कुछ नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि एटलीस्ट कि उनका स्मरण हम हमेशा करते रहें, उनको याद करते रहें, है ना। तो अब जब बात आ रही है उनको याद करने की, तो हर एक व्यक्ति बोलेंगे कि मेरे इष्ट देवता अलग हैं, मैं किसी और को याद करता हूँ, है ना। और ज़्यादातर हिंदू धर्म में कन्फ्यूजन भी इसी बात पे हो जाता है, या दूसरे धर्म में वाले इसी बात से उंगली उठाते हैं कि यार तुम्हारे इधर तो इतने सारे देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे वही कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे, और क्या है यह, क्यों, इसका क्या लॉजिक है, तो आज उससे के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमें जानकारी रहेगी तभी तो हम आगे बोल पाएंगे नहीं तो कई बार लोग इसी बात पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं, उनको इसका आंसर पता ही नहीं होता है। क्यों यहाँ पे इतने सारे देवी देवता हैं, क्यों इतने सारे लोग हैं, है ना? तो ये देवी देवताओं का इतना सारा रूप क्यों है? Why did God create so many religions? Why there are different names, forms, worship, rituals of God? पीके मूवी आई थी ना, तो उसमें क्या बता रहे थे वो? देखे थे आपने, आप में से किसी ने? बहुत पुराना है और वो, हाँ वही था, पीके ही था। ओ माय गॉड भी है, हाँ। तो उसमें आमिर खान जो है वो सभी धर्मों में जा के, है ना, ऐसा कॉमेडी जैसा बना दिए थे उसका, है ना। तो कौन है तुम्हारे धर्म के ज्ञाता, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न उठाए थे। तो क्या है इसका कारण, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इज़ देयर एनी पाथ दैट सिंथेसाइजेस ऑल दिस रिलीजन? इतने सारे धर्म को हम सिंथेसाइज करके कोई एक कर सकते हैं क्या? कोई एक रास्ता है क्या? इसके ऊपर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इज़ देयर एनी वन अल्टीमेट गोल बिहाइंड दिस रिलीजन? कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि समाज में नियम कानून बना रहे, इसलिए धर्म नाम की चीज़ डाल दी गई है। क्या है? डर के बेसिस पे लोग नियम कानून मानते रहेंगे। तो क्या यही कारण है? तो इन सब चीज़ों पे हैं चर्चा करेंगे। रिलीजन्स presented according to the ability of audience to digest the truth। तो रिलीजन जो है
पहले भी हमने चर्चा की है, धर्म जो है हर एक जीवात्मा का एक वास्तविक पहचान होती है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास होना। चीनी का धर्म ये नहीं है कि वो बॉटल में रखा जाता है या पैकेट में पैक होता है। चीनी बॉटल में रखा जाएगा, पैकेट में आएगा या डब्बे में, जो भी आएगा। तो कौन से कंटेनर में है ये उसका धर्म नहीं है। धर्म क्या है चीनी का? मिठास। तो उसी प्रकार से जीवात्मा कौन से शरीर में है ना, हिंदू शरीर में है, मुस्लिम शरीर में है, मुस्लिम परिवार में है, ये उसका धर्म नहीं है, ये तो कंटेनर है। जीवात्मा का असली धर्म क्या है? हमने पिछली बार पढ़े थे, टू लव एंड टू सर्व, प्रेम करना और सेवा करना, यह धर्म है। कोई भी जीवात्मा, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी धर्म में यह कॉमन बात है। और ये जीवात्मा नहीं, जो हर एक जीवात्मा का धर्म है, विदाउट एनी कास्ट। तो क्या है? टू लव एंड सर्व गॉड, बेसिकली गॉड। अब वो नहीं कर पाते तो अदर्स। हाँ, श्लोक भी है, एक भागवतम में एक श्लोक आता है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो जीवात्मा का स्वरूप ही है कि वो नित्य रूप से कृष्ण का दास है। भगवान जी का, कृष्ण का हमेशा ही वो दास। पर क्या है? वह पछता नहीं है। दास बनना ज़्यादातर लोगों को नहीं पछता है ना। ज़्यादातर लोग बॉस बनना चाहते हैं, बॉस, है ना। सब कंट्रोल में रहे, उनके कंट्रोल में रहे, उनके ही कंट्रोल में रखना चाहते। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर स्पिरिचुअली एडवांस मैसेज गिवन इन ए अनडाइल्यूटेड प्योर फॉर्म। तो भगवद गीता में एकदम महान श्रेणी का डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि हर एक जीवात्मा का जो ये इसमें धर्म बताया कि परम भगवान को जानना, उनका नाम जप करना, उनकी सेवा में लगना, ये डायरेक्टली क्या है? एकदम ही हाई लेवल इन्फॉर्मेशन है। जैसे गणित की भाषा से हम इसको समझा सकते हैं। जैसे आप सब अभी कौन से क्लास में? 11th 12th पास हो गए हैं। तो गणित भी हम जानते हैं, आप सब और ज़्यादा हैं पढ़े। तो गणित का कई सारा लेवल होता है। बचपन में हम क्या पढ़ते हैं? भी 1 2 3 1 2 3, फिर नंबर सिस्टम में जाते हैं, करोड़ तक जाते हैं, अरब तक जाते हैं, खरब, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फिर धीरे धीरे और हायर क्लासेस में जाने के बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर LCM, HCF और कई सारी चीज़ें आती जाती है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब आते जाए। फिर और हायर क्लासेस आते आते जैसे अभी 9th 10th में आ जाते हैं, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ इंट्रोड्यूस आती है ना। ट्रिग्नोमेट्री जैसा चीज़ आएगा मैथ्स में। किसी बच्चे को बोलेंगे साइन, कॉस्ट, एंड ये सब मैथ्स का है, वो बोलेगा कि ये तो इंग्लिश की चीज़ें दिख रही है, इसमें मैथ्स का है ना। पर 10th वाला बच्चा जानता है ये मैथ्स की चीज़ है। और फिर अगर 10th वाले बच्चे को मैं बोलूँगा कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो 10th वाला बच्चा को समझ में नहीं आएगा। फिर वो क्या हो गया? और हायर 11th 12th की चीज़ें। 11th 12th में को बोलूँगा मैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म नाम की एक चीज़ होती है, वो बोलेगा ये तो सही में पक्का इंग्लिश है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, पर वो इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स है। इंजीनियरिंग लेवल पे हम जाएंगे तो ये सब मैथ्स नहीं आएंगे। तो ये सब मैथ्स का ही श्रेणी है, नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन से लेकर के फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और PhD लेवल में जाएंगे तो और हायर ट्रांसफॉर्म के मैथ्स मिलते हैं, है ना। बड़े बड़े इक्वेशंस मिलेंगे, है ना। 2 पेज का एक ही इक्वेशन रहेगा। तो यह सब क्या है? मैथ्स ही है, सब मैथ्स ही है। बट अलग अलग श्रेणी के बच्चों को अलग अलग समय पे पढ़ाया जाता है, और जो जिस श्रेणी का है वो उसी का समझ पाएगा, है ना। नीचे के लेवल वाले ऊपर का समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का जो संदेश है यह कब दिया गया? भगवद गीता परम ज्ञान का प्रतीक, सारे वेदों का सार है ये, सभी वेदों का सार, संकलन, कंक्लूजन जो बोल सकते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं पूरे वेदों का सार है कृष्ण को जानना, भगवद गीता को जानना।
तो ये कब बोला गया था? कलयुग जब द्वापर युग अंत हो रहा था, स्वयं जब कृष्ण धरातल को छोड़ने वाले थे, तो हम जैसे मूर्ख मनुष्यों के लिए धर्म को, वेदों को संकलन करके 700 श्लोकों में सारा कंक्लूजन देके गए। तो ये एकदम टॉप मैसेज है ना। इट्स लाइक मैथ्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स। अब उस फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम इंजीनियरिंग लेवल के मैथ्स में पढ़ेंगे ध्यान से, तो नीचे के सारे इंक्लूडेड है। उसमें इंटीग्रेशन भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएगा, है ना। नीचे के सारे मैथ्स उस पीएचडी लेवल मैथ्स में इंक्लूडेड है। ऊपर का पढ़ लिए तो ये सब समझ में आ जाएगा। या जो बंदा ऊपर वाला पढ़ रहा है, मतलब कि नीचे वाला पढ़ चुका है, वो नीचे वाला वो समझ चुका है, तभी ऊपर वाला पढ़ रहा है। और वो क्या है, सबके ऑडियंस भी अलग होते हैं। पीएचडी के ऑडियंस अलग होते हैं, 12वीं के ऑडियंस अलग होते हैं, 10वीं के अलग होते हैं, इधर के अलग होते हैं। सभी श्रेणी के जो मैथ्स है, सभी के ऑडियंस अलग होते हैं। तो इसी जो लॉजिक को ध्यान में रखते हैं हम आगे समझेंगे कि जो भगवद गीता है, जो टॉप लेवल का ज्ञान है, सारा वेदों का डायरेक्ट सार जिसमें दिया गया है, उसके ऑडियंस अलग है, उसके ऑडियंस की क्वालिटी अलग है, उनके सोचने समझने की श्रेणी अलग है, समझ अलग है। अब अलग क्यों बोला गया है? क्योंकि बगल के पिक्चर में हम देख सकते हैं, जो आज के दिनों में हम देख सकते हैं सबसे बड़ा धर्म जो माना जा रहा है क्रिश्चियनिटी, आएगा मुस्लिम भी आएगा उसी लेवल में। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, सन ऑफ गॉड, मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद आए हैं, नहीं, जीसस क्राइस्ट आए हैं। जीसस क्राइस्ट अपने आप को बोले कि वह सन ऑफ गॉड है। आप कोई भी लेंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट भी लें या मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद भी लेंगे, तो उन्होंने क्या बोले? प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले हैं मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, और जीसस क्राइस्ट ने बोले हैं सन ऑफ गॉड है। गॉड किसी ने क्लेम नहीं किया है। हिंदू धर्म में ही कुछ बाबा होते हैं जो कि क्लेम करने लग जाते हैं मैं भगवान हूँ जो कि गलत है। पर जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है जैसे बाइबल है, इन्होंने क्या बोले? सन ऑफ गॉड, उनका मैसेज लेकर के आए, है ना। गॉड अलग है। और भगवद गीता में कृष्ण सीना ठोक के बोल रहे हैं वो गॉड मैं हूँ। एक नहीं, कई सारे श्लोकों में उन्होंने बोले हैं वो गॉड मैं हूँ। तो सन ऑफ गॉड जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने किस कंडीशन में मैसेज को दिए, वहाँ की जनता कौन थी, वहाँ की जनता का सोच स्तर क्या था, वो हमें समझना है। तभी हम समझ पाएंगे बाइबल का जो प्राकट्य है, बाइबल जब लिखा गया किन लोगों के लिए लिखा गया। तो वहाँ पे उस समय ऐसा परिस्थिति था कि लोग एक दूसरे को पूरा मार काट के खाते थे, पूरा, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बचा था। इसलिए एक तरह से जो स्पिरिचुअली उतना प्रोग्रेस नहीं किए हैं। हिंदू धर्म में भी हम देखेंगे अलग अलग समय पे कई सारे संत प्रकट हुए हैं, आगे चर्चा करेंगे वो भी। ये मैथ्स का जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे समझाया था, वही बताया। जैसे एक छोटे से बालक को मैं बोलूँगा 2 - 5, तो बोला ये तो होता ही नहीं है, छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस कर ही नहीं सकते पर धीरे धीरे जैसे स्तर आगे बढ़ेगा हम सब समझते जाएंगे, है। तो उसी प्रकार से धर्म का भी स्तर होता है। यहाँ पे इस्लाम में क्या बता रहा है? ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। इस्लाम धर्म में आप पढ़ेंगे कुरान में यह लिखा हुआ है कि जानवरों को खा सकते हैं। अभी बकरीद गई थी, सब बकरी को खा रहे थे। उनके हिसाब से बकरी को खाना क्या है? नॉर्मल है, जैसे हम ब्रेड रोटी खाते हैं रोटी दाल भात जैसे खा रहे हैं, उनके लिए बकरी को खाना नॉर्मल है तो उनके लिए कोई ऐसा, उनके लिए मतलब उनमें कोई आत्मा ही नहीं है, उनमें कोई दर्द ही नहीं होता, वो खाने के लिए ही बने हैं, ऐसा वो उनकी सोच। तो ऐसे सोच वाले लोगों के लिए भी कुरान में उनको उस स्तर कैसे उठाएंगे? तो उसके लिए क्या बोले? ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। ऐसे नहीं कि काटो उठा के खा लो, वहीं पे खून टपक रहा है खा लिए, ऐसे ऐसा नहीं है। उनमें क्या बोला गया है कि आप सैक्रिफाइस करना होगा, है? तो उसमें जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ उसमें क्लियर बताते हैं कि उसमें 6 पार्ट में
काटा जाता है और एक ही पार्ट आपको खाना है, बाकी आप दान करो। अलग अलग बताया गया है, कोई अपने रिलेटिव्स को दान करो, और जो जिनको खाना नहीं मिलता उनको दान करो, मौलवी को दान करो। इस प्रकार से 6 अलग अलग श्रेणी बताई गई है, उनको अलग अलग श्रेणी में दान करना है। एक पार्ट आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो क्रिश्चियन है उसमें बता रहे हैं रोमन कैथोलिक्स टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। तो उसमें बताते हैं कि फ्राइडे जो है जीसस क्राइस्ट जो है क्या हुए थे, डिसअपियर हुए थे। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो वो बहुत शुभ दिन है, उस दिन मीट नहीं खाना है। बाकी सब दिन क्या है, शुभ नहीं है। बाकी सब दिन ठूसो भर भर के, बाकी सब दिन मीट खाने के लिए ही बना गया है। तो ऐसी उनकी सोच है, और इसीलिए वो बाइबल में, होली बाइबल में लिखा भी गया है, ऐसा यहाँ लिखा है कि वो खा सकते हैं मीट, है ना। तो ये उसी प्रकार के श्रेणी के लिए लोगों के लिए है ना। पर यहाँ पे जहाँ पे सनातन धर्म की बात होती है, मीट ईटिंग इज़ ए पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ। सिंफुल लाइफ है ये पापमय जीवन का सबसे बेसिक बात है कि आप मांस खा रहे हैं। दूसरे को मार के खाना सबसे बड़ा पाप का श्रेणी, पाप का भागीदार बनेंगे। किसी को भी मार के नहीं खाना चाहिए, हमारा हक ही नहीं, हमने उसको जीवन दिए नहीं है, तो जीवन लेने का भी हक मेरा नहीं है, चाहे कितना भी भूख लग रही हो। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि, मैं शायद पिछली बार भी ये पॉइंट बोला था, तो एक व्यक्ति ने पूछे थे कि आप अगर समुद्र किनारे रह रहे हैं तो हाँ, तो कैसे करेंगे आप? वहाँ पे सिर्फ फिश ही फिश मिलता है। जैसे इवन आप द्वारका में जाएंगे दर्शन करने, तो वहाँ पे भी पूरा मुस्लिम में ऑक्यूपाई कर लिए हैं जगह, और वो पूरा समुद्र किनारे है, तो वहाँ पे भी कई सारे हिंदू क्या है, फिश ही खाते हैं, मछली खाते हैं। बंगाल में भी जाएंगे, वहाँ पे भी मछली खाते हैं, जलेरा फल बोलते हैं उसको जल का फल है ये। तो इसको बोल के ऑथेंटिकेट करके खाते रहते हैं। पर वहाँ पे शास्त्री का आंसर क्या रहेगा, नहीं, वहाँ पे भी रह रहे हैं तो भी आप मेहनत कीजिए, थोड़ी दूर गाड़ी खरीद लीजिए, थोड़ी दूर जाके जहाँ पे सब्जी वब्जी मिलती है वहाँ से सब्ज़ी खरीद के लाइए और खाइए। तो सब्ज़ी और रोटी और दाल भात जो है, यही मनुष्यों का मेनू कार्ड है। मनुष्यों के लिए यही बना है, यही भगवान ने ऑफ़र किए हैं। भगवान ने भी बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज़, और इससे 4 चीज़ से जो बनती है, पत्ते, पत्तों से, फूल से, पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम, फल खा सकते हैं, और पानी, तोयम मतलब होता है पानी। तो ये 4 चीज़ हम खा सकते हैं, वो भी भगवान जी को भोग लगाने के बाद, भगवान जी को भोग लगा के खा सकते हैं सारी चीज़ें। पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ and true spiritual life cannot begin until we show mercy towards all God creatures। तो सनातन धर्म में क्या लिखा है, हम किसी भी जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी भी जीवात्मा को हम खुद के स्वार्थ के लिए अगर मार रहे हैं, खाने के लिए मार रहे हैं, तो क्या है, हम उस पर दया नहीं दिखा रहे। और बिना दया के आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई कट्टरवादी इंसान आध्यात्म में नहीं आगे बढ़ सकता। ये नहीं कभी भी यह वो क्लेम नहीं कर सकता मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ और मैं रोज़ क्या है नॉनवेज खा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डुअल नेचर हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा ये, है ना। तो ये हमारे सनातन धर्म का 4 मुख्य पिलर है। 4 मुख्य पिलर होते हैं, उनमें से एक है दया। हाँ, तो दया जो है एक बड़ा पिलर है, और वो कैसे हमें बचना चाहिए उससे, उसको पालन कैसे करना चाहिए, मांसाहार छोड़ के। प्रभुपाद जी भी इस्कॉन में 4 नियम बनाए। इस्कॉन में जैसे लोग पूछते हैं ना क्या प्रोसेस है इस्कॉन में जुड़ने का तो इस्कॉन में जुड़ने का कोई ऐसा स्पेशल प्रोसेस नहीं है, नाम जप करिए, हरि का दर्शन करने आइए, जुड़ गए कोई ऐसा फॉर्म वॉर्म वहाँ नहीं भरा जाता है। पर हाँ, इस्कॉन का अगर आप बोल रहे हैं कि आप इस्कॉन से हैं, इस्कॉन के हैं, तो फिर क्या होगा कि ये 4 नियम ज़रूर प्रभुपाद जी ने बनाए।
जो भी अपने आप को इस्कॉन से जोड़ना चाहता है, मतलब इन तीनों श्रेणी में सबसे ऊपर तो उनसे जोड़ना चाहता है, तो 4 नियम ज़रूर प्रभुपाद जी बनाए हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे वो 4 नियम। तो मुख्य 4 नियम मैं नाम बता देता हूँ। क्या 4 नियम हैं? नो मीट ईटिंग, पहला तो वही है, नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। अब उसमें मशरूम भी आ जाएगा लोग बोलते हैं मशरूम वेज है, नॉन वेज है कोई कन्फ्यूजन नहीं, नॉन वेज है, ख़त्म। अंडा वेज है, नॉन वेज है, नॉन वेज है, ख़त्म। हाँ, तो ये सब क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल पत्ता पुष्प, है ना, ये सब चीज़ें। अब उसमें भी तमोगुनी भोजन में हम काउंट करेंगे तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। और तमोगुनी भोजन में क्या आ जाएगा? हाँ नहीं, इतना ही हो गया। तो ये सब हो गया, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं है। और उसके बाद आता है बेसिकली 4 धर्म के जो उन्होंने बताया ना, 4 पिलर हैं। तो 4 पिलर क्या होते हैं? पहला होता है, हम इसको मैच फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, MATCH। क्या है? MATCH। तो ये मैच फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। धर्म के 4 पिलर, धर्म जैसे बिल्डिंग का पिलर होता है ना, वैसे ही धर्म, जैसे टेबल के 4 पिलर हैं, 4 नीचे पैर हैं, तो वैसे ही धर्म के 4 पैर होते हैं। तो जानना चाहेंगे 4 पैर कौन से? यही वर्ड से याद रख सकते हैं, MATCH। मैंने भी इसी से याद रखा है और मुझे जिसने पढ़ाया था वो भी यही बताया था। तो MATCH, M फॉर मर्सी। M से क्या होता है? मर्सी। ये दया, मर्सी मतलब दया। दया धर्म का एक पिलर है, वो CID वाला दया नहीं दया, जीवों के ऊपर दया दिखाना, ये है क्या है? ये धर्म का एक पिलर है। और ये कैसे हम फॉलो करेंगे? किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है। हर प्रकार के मांसाहार से हम दूर रहेंगे तो हम इस पिलर को आराम से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, जहाँ पे एक डूज आ रहा है, क्या है डूज? इस्कॉन से जुड़ने का दया दिखानी है, तो डूज के अगेंस्ट में डोंट आएगा, क्या है? नो मीट ईटिंग। अगला क्या है? A फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या। A फॉर ऑस्टेरिटी। तो 4 पैर में से एक पैर हुआ दया, दूसरा पैर हुआ तपस्या। ये धर्म का पिलर है। जो भी धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो तपस्या कैसे टूटती है, या तपस्या कैसे भंग हो सकती है? अगर कोई क्या करेगा? नशा कर रहा है किसी भी प्रकार का। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बनाया है? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। कौन से जुड़ रहे हैं? तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन में चाय कॉफ़ी आ जाती है, इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ है, लोग उसके बगैर जी नहीं सकते हैं, है ना। ऐसा सर्वे किया गया था, अगर चाय बंद कर देंगे लोग काम करना बंद कर देंगे, ऑफिस डाउन होने लगेंगे, मार्केट डाउन चला जाएगा, सीधा क्रैश हो जाएगा चाय अगर बंद किया गया तो। इतना ज़्यादा लत लग गई है लोगों की, है ना, सुबह उठते हुए, दिन में सोते हुए, रात में, हर जगह, है ना। तो ये क्या है? चाय ने हमारे मन पे कंट्रोल बना लिया है, हावी हो गया है हमारे ऊपर, जीवात्मा के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ हरि के नाम का नशा होना चाहिए, और कोई नहीं, है ना, और कोई नहीं। बाकी सब जो भी हमें कंट्रोल कर रहा है, जैसे किसी को चॉकलेट खाने का नशा होता है तो वो अभी मना है। किसी भी प्रकार का जो इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ है वह नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को गेम्स खेलने की आदत होती है, तो यह भी एक तरह से इंटॉक्सिकेशन में आता है। एक बार खेल रहे ठीक है, स्टॉक मार्केट गेम्स है, इंटॉक्सिकेशन नहीं। आप उसमें देखेंगे सेफ वाला पार्ट आता है, म्यूचुअल फंड, वो ठीक है, उसमें कुछ देखना नहीं पड़ता, एक बार डाल दो वो चिंता नहीं है फिर, है ना, वो रिकरिंग के ऐसा है। बट स्टॉक मार्केट जो है ये नहीं सही होता है, ये भक्तों को रिकमेंड नहीं किया जाता है। हमेशा देखते रहिए क्या हुआ, ऊपर नीचे, है ना, ये सब में हमेशा नहीं पड़े। ध्यान भगवान में होना चाहिए। जो भगवान की तरफ से ध्यान हटाने हाँ, वाली चीजें हैं ना, वो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन, और उससे हमें दूर होना चाहिए, हमारे भलाई के लिए तो ये नो इंटॉक्सिकेशन। क्या है तपस्या?
तपस्या भंग होता है इससे। तपस्या नहीं कर पाता है इंसान। तपस्या कर पाते हैं, रोज़ सुबह उठ करके बोलिए चाय नहीं पीना है। लोग पूछते हैं एकादशी में भी हम चाय पी सकते हैं क्या? अरे एकादशी में चाय पी लिए तो क्या काहे की, नॉर्मल डे में हम नहीं पीते हैं, एकादशी तो दूर की बात है। कैसा है ना, वो दूध सही होता है, पर दूध में जो काली चाय पत्ती पड़ जाती है वो सारा खराब कर देता है। तो इसलिए किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं। ए अगला क्या है, एम हो गया मर्सी, याद रहेगा, नो मीट ईटिंग। ए ऑस्टेरिटी, नो इंटॉक्सिकेशन। टी क्या है, MAT, टी फॉर ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता। धर्म का जो तीसरा पैर है, सत्य बोलना। सत्य बोलना भी क्या है, धर्म का एक पैर है। तो सत्य हमेशा बोलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो यह किससे भंग होगा, जब हाँ मेन कैसा है, किसी प्रकार का अवैध संग किया जाएगा तो यह नहीं, अवैध संग। तीसरा नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो है वो ट्रूथफुलनेस को हटाएगा। किसी भी प्रकार का गैम्बल नहीं करना है, या किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग को जो हम क्रीड़ा बोलते हैं या खेलना है ना, गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग नहीं करना है। किसी भी प्रकार का जुआ है ना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है। पत्ता हो गया, जुआ हो गया, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। ये ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में सी आता है, क्लीनलीनेस। सी है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। स्वच्छता भी धर्म का एक पिलर है, चौथा पिलर है। तो ये चार चीज़ें जहाँ होगी धर्म वहाँ पालन होगा, और वही धर्म धार्मिक जगह होती है। मर्सी, दया, दया के बाद तपस्या, सत्यवादिता और स्वच्छता। स्वच्छता किससे भंग होगी, नो इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का अवैध संग नहीं करना है, इससे स्वच्छता भंग होती है। तो इस प्रकार से ये चार नियम बताए गए, MATC। अब बोलेंगे आपने मैच बोले थे तो H कहाँ गया, मैच में एंड में क्या आता है, H। तो H क्या है, होली नेम, भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने से इन चारों चीज़ों को करने की शक्ति मिलेगी। चाय पीने की इच्छा हो रही है, 2 माला कर लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे जो मेंटर थे यही बताते थे, अगर आपको जैसे किसी को होती है, यूथ में हम क्लास देते हैं तो किसी को होती है जैसे पोर्नोग्राफी देखने की इच्छा हो रही है या गेम्स खेलने की इच्छा हो रही है ना, तो मेरे मेंटर बोलते थे जाओ बाथरूम सफाई करो बाथरूम की सफाई करो, हरे नाम जपते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जपो, पूरा घिसाई करो, है ना, तुम्हारे मन में जो कीड़ा है वो सब निकलेगा, और शरीर में ऊर्जा होती है कुछ करने की, वो भी सब साफ हो जाएगा, है ना। पूरा साफ करो। या हमारा जहाँ पे हम मंदिर में ट्रेनिंग ले, पूरा इतना बड़ा मंदिर है, जाओ मंदिर मार्जन करो, सफाई करो, है ना। तो वो क्या है, तामसिक ऊर्जा, राजसिक ऊर्जा शरीर में होती है, वो निकालने का तरीका ढूंढ रही है, तो वो मन को एजिटेट करता है। मन को एजिटेट करता है, मन क्या करेगा, फिर मन आइडियाज़ ढूंढता है कई सारे, और फिर वो इंद्रियों को बोलता है मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए और इस प्रकार से हम कई सारे चीज़ों में फंस जाते हैं, जो हमारे शरीर को फाइनली और आत्मा को फाइनली क्या करता है, डुबा देता है, भगवान से दूर ले जाता है। तो इसी प्रकार से हमें ये 4 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इसकी ताकत हमें हरि नाम जाप करने से मिलेगी, है ना। दया, नो मीट ईटिंग, तपस्या, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, और नशा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल का धर्म बताया जा रहा है सनातन धर्म में, पर दूसरे जो धर्म हैं ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जहाँ बुद्ध धर्म की बात आती है, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो एग्जाम्पल में बुद्ध धर्म में क्या आती है, अहिंसा परमो धर्म। वहाँ पे अहिंसा क्या है, परम धर्म है, और सनातन में क्या है, बेसिक धर्म है।
कॉमन सेंस है, ये तो अहिंसा तो करना ही नहीं चाहिए, बेसिक धर्म है ना, परम धर्म नहीं है, बेसिक धर्म है, बेसिक धर्म। उसके ऊपर उठ करके आएगा। भगवद गीता का पहली शिक्षा ही चालू होती है आत्मा के स्तर से, शरीर के स्तर से नहीं शुरू होती। ये सब जो नॉर्मल है ये तो शारीरिक धर्म है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सब शारीरिक धर्म है। शारीरिक धर्म के ऊपर उठ करके आत्मा का धर्म आता है, वहाँ से भगवद गीता की शिक्षा शुरू होती। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानेंगे एसेंशियल। पहले हमने समझ लिए शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। तो भगवद गीता की शिक्षा शुरू हो रही है आत्मा के धर्म से, बाकी सारे शरीर की बात कर रहे हैं, है ना। शरीर को हमें ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये सब की बात चल रही है। तो इसलिए वो थोड़ा एक तरह से बोल सकते हैं लो स्टैंडर्ड है। उनके स्तर का उनको समझाया हाँ। उनकी क्लास के स्टैंडर्ड के और जब वो प्रकट हुए थे, जब प्रॉफिट मोहम्मद प्रकट हुए थे, आप इतिहास देखेंगे तो रेगिस्तान में प्रकट हुए थे, सऊदी अरेबिया वगैरह साइड में, है ना। तो वहाँ पे क्या था, रेत ही रेत थी। वहाँ पे इंसान को काट के, वहाँ पे जानवरों को काट के ऐसे खाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे सब्जियाँ नहीं होती थी। आज हमारे देश में इतनी सब्जियाँ, इतने ऑप्शंस हैं, है ना। तो फिर हमें क्यों और जाना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए। जैसे कई बार लोग भी बोलते हैं कि अरे हिंदू धर्म में भी काट के खाया गया है ना, हिंदू धर्म में भी ये सब बोला गया है ना। तो हिंदू धर्म में भी क्या होता है, लोग कम मानसिकता के होते हैं, तमोगुनी लोग होते हैं, तमोगुनी रजोगुनी लोग होते हैं, ये सब आगे आएगा। तो डिफरेंट रिलीजन, हर एक धर्म जो है सेम मैसेज देता है। तो क्या धर्म है, देयर इज़ मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। जीसस ने बोले थे, अपने बाइबल में लिखा हुआ है कि कई सारी चीज़ें मुझे और भी बतानी है तुमको, बट अभी तुम उस स्तर पे ही नहीं हो। स्वयं जीसस भी वहाँ पे हरे कृष्ण एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ भगवद गीता में 7वें अध्याय में हम देखते हैं कृष्णा क्या बोल रहे हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर यू अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल। तो ये भगवद गीता में कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ये फुल नॉलेज है, इसके ऊपर तुम्हें जानने के लिए कुछ नहीं रखा है, कुछ है ही नहीं तुम्हें जानने होगी। तो हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, आप ले लीजिए भगवद गीता। तो क्या वो ज्ञान दिए हैं, 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक, बहुत सुंदर सा श्लोक है वो, और याद करने लायक श्लोक है वो। हम सभी 7वां, एक्चुअली पूरा 7वां अध्याय ही बहुत आसान है, याद कर सकते हैं। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, पेज नंबर आएगा 267। जैसे बताया था, हर हफ्ते हम लोग 1-2 श्लोक लेते हैं, तो याद किया करिए पूरे हफ्ते भर में। तो इस हफ्ते में ये श्लोक याद करिएगा। क्या बताया गया है इसमें, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, पूरे ज्ञान का परम श्रेणी क्या है। तो सब दोहराइए, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, आप सब प्रयास करें बोलने का, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यत् ज्ञात्वा न नेह भूयः, अन्यत् ज्ञात्वम् अवशिष्यते। यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञानम ते अहम। तो ज्ञान का जो है वो कौन है, कृष्णा बोल रहे हैं, अहम कृष्ण है ना। और विज्ञानम स लिखा है सहित, मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों जो है कंक्लूड कहाँ होता है, कृष्ण को जानने में। इदम वक्ष्यामि, इदम वक्ष्यामि अर्थात वक्ष्यामि मतलब बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ, है ना। और इसके बाद अशेषतः, पूर्ण रूप से यह ज्ञान है, इसको जानने के बाद कुछ और नहीं बचेगा जानने के लिए। अवशिष्यते, कुछ और रह ही नहीं जाएगा। तो जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में बता रहे हैं कि ये तो बेसिक है, तुम्हें इसके आगे और कुछ बहुत कुछ बताना है, इवन मुस्लिम धर्म में भी यह बोला गया, पर यहाँ पे हिंदू धर्म में भगवद गीता में क्या बताया, दिस इज़ द फाइनल कंप्लीट नॉलेज, इसको आगे और कुछ जानने योग्य ही नहीं है। तो ये एक टेबल जैसे बना सकते हैं, सनातन धर्म द ओल्डेस्ट रिलीजन कमिंग फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन, जब से सृष्टि हुआ है
तभी से वेदों का संकलन हुआ है, वेदों का सार भगवद गीता है, और वही सनातन धर्म है, भगवद गीता जो अर्जुन को बोली गई। और फिर देखेंगे बुद्धिज़्म बाद में आया, कुछ लगभग 2500 साल, क्रिश्चियनिटी आया 2000 साल, इस्लाम आया कुछ 1000-1500 साल बस। तो ये सब तो बाद में समय और परिस्थिति के हिसाब से आया है, प्रकट हुआ, बनाए लोगों ने, बनाया हुआ है। पर जो सनातन काल से हमेशा से चला आ रहा है, जो हमेशा से है, वो सनातन धर्म है, जो कि हाँ। तो इसलिए किसी भी प्रकार का हमें शर्म नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम हिंदू धर्म है, सनातन धर्म से। कई बार लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्शन कितना हाई स्केल पे चल रहा है आज के दिन में, बहुत ज़्यादा कन्वर्शंस हो रहे हैं। वैसे उसका कारण ना अज्ञानता तो नहीं है, इकोनॉमिक है। मतलब हाँ, 10,000 लालच है, प्लॉट के चक्कर में। हाँ, लालच भी है, लालच पर अज्ञानता भी है, अज्ञानता भी है। सीधा यही पूछा जाता है क्या है कि तुम्हारे धर्म में, जैसे प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं, उनके समय पे भी हो रहा था, वो नास्तिकवाद से, आस्तिकता से नास्तिकवाद में लेके जा रहे थे। कैसे कि वहाँ पे सरकार बड़ा सा ब्रेड का ट्रक लेके आती थी और बोलती तुम बड़ा भगवान में बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, भगवान को पूछो क्या तुम्हें खाना देंगे भगवान, पूछो पूछो पूछो, नहीं दे रहे, देंगे। और मुझसे पूछो, मैं दूंगा, ये लो ब्रेड दे दिया। तो इस प्रकार से कम्युनिज्म जो है ज़्यादा फैली है और सरकार के ऊपर लोग, सरकार ने यह मानसिकता सब में डाल दी, और इस प्रकार से वहाँ पे पूर्ण रूप से आप देखेंगे चाइना में, रशिया में, रशिया में पूरा कम्युनिज्म फैला दी। वहाँ पे प्रचार करना, भगवद गीता का प्रचार करना, रिलीजियस धर्म के नाम पे कुछ नहीं कर सकते, धार्मिक चीज़ है ही नहीं। पूरा रशिया, चाइना पूरा क्या है, नास्तिक है ना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इसी के बात पे प्रचार हुआ कि भगवान कुछ नहीं है, मेहनत करो, काम करो, पेमेंट दूंगा मैं, और तुम अपना फिर ब्रेड जो भी लेना है ले लेना। कौन बोल रही है, सरकार बोल, ठीक है। तो ये जो है कर्मवाद फिलॉसफी है, कर्मवाद फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी कृष्णा भी बोले थे जब इंद्र पूजा हो रहा था, है? वृंदावन में इंद्र पूजा होता था पहले, सभी सदियों से करते आ रहे थे। तो नंद बाबा कई बार क्या है भोजन बना रहे थे, नंद बाबा भोजन बना रहे थे ढेर सारा, और फिर कृष्णा एक दिन आकर के देखते हैं अरे इतनी सारी तैयारी चल रही है, तो पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रही है। तो नंद बाबा बताते हैं क्या ये सब क्या है, इंद्र भगवान की पूजा के लिए। तो कृष्णा पूछते हैं इंद्र भगवान ये कौन है, इनकी क्यों पूजा करनी है, तो इनकी क्यों पूजा करनी है, इनको क्यों वर्शिप करना है। तो नंद बाबा क्या बताते हैं कि हम वैश्य परिवार से हैं। तो नंद बाबा हमें क्या, हम और क्या बोलते हैं, वैश्य परिवार से होने के कारण हमें इंद्र जो हैं वर्षा देते हैं, है ना। हम ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट हैं, खेत पे, खेती पे डिपेंडेंट है, और खेत में जो फिर एक्स्ट्रा घास बचता है वो गाय चरती है, तो हम गायों पे डिपेंडेंट है, खेत पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे डिपेंड है, और सब डायरेक्टली वर्षा कौन दे रहे हैं, इंद्र भगवान दे रहे। तो इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। और उस लॉजिक को हटाने के लिए कृष्णा यही कर्मवाद फिलॉसफी लगाए थे कि नहीं, इंद्र का तो काम है वर्षा देना, इंद्र का काम है वर्षा देना। आप देखेंगे समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है, उसने कौन सा तपस्या किया है जो उसने कौन सा वहाँ पे पूजा जल अर्पण किया है ना। समुद्र में भी वर्षा होते रहती है। तो इसलिए इंद्र का काम ही है वर्षा देना। वी डोंट हैव टू वर्शिप इंद्र गॉड सेपरेटली, इंद्र भगवान को अलग से सेपरेटली वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले ये तो सदियों से चला आ रहा है, क्या करेंगे, नहीं, आप वर्शिप करना है ये सारी चीज़ उठा करके आप गोवर्धन की वर्शिप करिए। गोवर्धन तो जो एक पर्टिकुलर गॉड है उससे शिफ्ट होकर के नेचर पे आए हैं। आप नेचर जो प्रकृति है अर्थात जो गोवर्धन है उनका वर्शिप करिए। कृष्ण कई सारे कारण बताए वहाँ पे,
गोवर्धन हमारे गायों को चरने के लिए घास दे रही है, इतने सारे फल फूल वगैरह दे रही है ना, और इतने आप इनको वर्शिप कर रहे हैं। क्या कभी इंद्र आकर के आपका भोज ग्रहण किए हैं? आप गोवर्धन को वर्शिप करिए, वो ग्रहण करेंगे। तो व्रज में सब कृष्ण की बात मानते थे, सब। ये होती है व्रज की लीलाएं। कोई वहाँ पे तर्क वितर्क नहीं करता है, कोई वहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं दिखाता है। तो एक बार एक साइंटिस्ट आया था, और साइंटिस्ट गांव में आकर के देखा कि एक आदमी था, वो तेल निकाल रहा था। कैसे निकाल रहा था तेल? वो तेल उसने कुछ चक्की जैसी मशीन होती है ना, चक्की जैसे होता है, उसमें सीड्स डाल देते हैं, है ना, और फिर उसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो गोल गोल कैसे घुमा रहा था? बैल को बांध दिए थे और बैल चल रहा था, पूरा गोल गोल चल रहा था, कोलू बैल जो बोलते हैं, चलते आ रहा था। और वो साइंटिस्ट फिर पूछता है कि अरे वाह, ये तो सुंदर सिस्टम है, बढ़िया है, गोल गोल घूमते रहेगा और तेल निकल जाएगा। पर वो आकर के उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चले? हरे कृष्ण, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है? वो आराम से सो भी जाता था ओनर, बट फिर भी बैल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो वो बोलता है कि मैंने बैल के गले में घंटी लगा दी है, तो पता चलता रहता है कि मुझे चल रहा है, ये सही है। तो साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा के बोलते हैं, वो तो बैल एक जगह पे खड़े होके भी हिला सकता है, सिर्फ हिला देगा और चलते रहे, आपको लगेगा चल रहा है। वो जो उसका ओनर था तेल का, वो बोला कि वो तुम्हारी तरह साइंटिस्ट नहीं है, वो नॉर्मल सिंपल सा इंसान है, सिंपल सा प्राणी है। उसको बोला गया चलो चलते रहे। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जिनमें तर्क नहीं किया जाता है ना, फॉलो करना है ना। वैसे रीज़न भी है उसका। तो कर्मवाद फिलोसॉफी कृष्ण ने बताए थे, और उसमें सीधा बताए थे कि आप कर्म करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही। और वही कम्युनिस्ट लोग वही फिलोसॉफी लगाते हैं, आप कर्म करिए, रिजल्ट मिलेगा। पर वही कृष्ण आगे चल के भगवद गीता में 5 कारण बताते हैं। कोई भी कर्म करने से ही रिजल्ट नहीं मिलता। कर्म करना हमारे हाथ में है, बट रिजल्ट 5 चीज़ों पे निर्भर करता है ना। तो आप जानना चाहेंगे किन 5 चीज़ों पे रिजल्ट निर्भर करता है ना। हम 18वें अध्याय का 14 श्लोक पढ़ेंगे, 18.14। आप सब निकाल लिए? 18 18वां अध्याय, 14th चैप्टर, 14 श्लोक का, 18th चैप्टर 14 श्लोक का। ये पेज नंबर में आएगा आपका 578, ठीक है, 18.14। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। पढ़िए कोई इसका ट्रांसलेशन। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिन पे कर्म डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। कर्म का स्थान यानी शरीर। हाँ, तो ये कर्ता, वो व्यक्ति है। कर्ता कई बार क्या होता है, आपने देखे होंगे, बिजनेसमैन जो है अपने नाम से सब बिजनेस नहीं चलाते। या तो वाइफ के नाम से चलाएंगे, है ना, या तो किसी और के नाम से चलाएंगे, है ना। तो वह भी इस लॉजिक में बिलीव करते हैं, और यही उसका साइंस आप पीछे ये ढूंढ के जाएंगे, ऐसा क्यों? तो यही बोलेगा कि मुझे एक ने बोला था अपने वाइफ के नाम से सारा करिए, या अपने पिता के नाम से करिए, या उस नाम से करिए, क्योंकि आपके नाम में ही दोष है। तो जो करता है वो भी मेन है। उसके बाद है विभिन्न इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं, यह भी हमारे कर्म पे डिपेंड कर रही है। तीसरा है अनेक प्रकार की चेष्टाएं, प्रयास करना चाहिए, बहुत सारा प्रयास करना चाहिए, है ना। हम जानते हैं कि जो बल्ब है ये 1000वें प्रयास में बना था, 1000वें प्रयास में।
और आइंस्टाइन, ये जो अल्बर्ट थे ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाए थे ना, तो उन्होंने क्या बोले थे कि आई गॉट 999 वेज नॉट टू मेक द बल्ब। एडिसन ने, है ना, एडिसन ने 999 वेज तरीके मिले मुझे बल्ब नहीं बनाने के। तो यह उसका स्टेटमेंट था, है ना। तो चेष्टाएं, प्रयास भी करते रहना चाहिए। एक बार विफल हो गए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, करते रहिए, कौन मना करे, प्रयास करते रहना चाहिए। और फिर आगे बता रहे, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, इंद्रियाएं, कर्ता परमात्मा स्वयं, है ना। तो एंड में भगवान भी हैं। फाइनल डिसीजन या फाइनल जो डिसीजन देने वाले स्वयं भगवान है। वो उसको रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, किस प्रपोर्शन में देना है, स्वयं भगवान डिसाइड करते हैं। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, तो ये क्या है, परम भगवान फाइनली डिसाइड करते हैं उस व्यक्ति को कितना रिजल्ट देना है और कितना उस पर नहीं देना है, या कितना अभी देना है, कितना बाद में देना है। कई बार जो भी हमारे लाइफ में होता है, हमें याद रखना चाहिए, दो चीज़ों से हो रहा है। या तो हम खुद उसका प्लान कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया है इसलिए हुआ है, या तो भगवान ने किया। तो दोनों में हम खुश रह सकते हैं। हमने जैसा प्लान किया वैसा हो गया, तब तो अच्छी बात है। मैंने प्लान किया, हो गया, है ना, अच्छी बात है ना? कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये डोरबेल बजाए थे, है ना, इतना सुंदर तोते की आवाज़ आई थी, ये हमारा प्लान है। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ भाई कौन सा रिंगटोन मुझे लगाना है, मैंने डिसाइड किया, लग गया, अच्छी बात है ना। पर अब वो डोरबेल बजने के बाद में हम उसको सुने कि नहीं सुने, वो भगवान का प्लान है। कई बार सुनने के बाद भी सुना ही नहीं देता है ना। कई बार आपका नाम बुलाते रहते लोग, बुलाते रहते, हमें ध्यान ही नहीं आता है कि अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है। फिर कोई ऐसा झकझोरता है, फिर याद आता है कि अरे हाँ। तो क्या होता है कि मन की इंद्रिय अलग है, मन कहीं और खोया रहता है ना, तो ये हम ध्यान ही नहीं रहता है। तो इसलिए आइदर द थिंग इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है, या कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग। दोनों में खुश होना है। भगवान के प्लान से हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारे लाइफ में है कोई बड़ा जो कि प्लान बना रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अलग अलग स्तर के ज्ञान की, जहाँ पे परम ज्ञान भगवद्गीता में दिया गया है, कर्म का ज्ञान से, और उसके बाद जो उसे आपसे रिजल्ट मिलता है, ये सारा ज्ञान इसमें दिया गया है। वहीं पे दूसरे शास्त्रों में इतना डेप्थ ज्ञान नहीं है, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें बताई गई, ऊपर ऊपर से बहुत सारे, जैसे क्रिएशन के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा है क्रिएशन के बारे में। तो क्रिश्चियनिटी एग्जाम्पल एक पहला तो लिया कर्म का, दूसरा एग्जाम्पल है क्रिएशन का। क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है गॉड सेड देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। नहीं, ये तो एक ऊपर ऊपर की बात है, पर भागवतम पढ़ेंगे तब वर्णन आएगा किस प्रकार से भगवान के से ही सारी लाइट निकलती है, और फिर उस प्रकार से ब्रह्म ज्योति से लाइट आती है, और फिर वह फिर सूर्य के पास आती है, सूर्यदेव फिर लाइट प्रकाशित, भौतिक जगत को सूर्यदेव प्रकाशित करते हैं, है ना। तो ये उसका और गहरा साइंस है। क्रिएशन की बात की है, तो यहाँ क्रिश्चियनिटी में जहाँ सादा क्या लिखा है, गॉड सेड देयर लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। ये तो सही है, भगवान ने बोले अर्थ हो जाए, क्रिएशन हो जाए। बट श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में बहुत गहराई से लिखा हुआ है पहले क्या हुआ, पहले क्या क्या चीज़ें प्रकट हुई। तो उसमें पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है। पहले साउंड आया है, फिर उसके बाद साउंड से ईथर आया है ना, फिर स्मेल आया है ना, स्मेल धीरे धीरे करके पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्रिएशन जो है साउंड का हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरे सृष्टि बनती चली गई आगे। तो डेप्थ ऑफ ये जो वेदों का जो ज्ञान है, ये बाहर के भाषा में सिर्फ नॉर्मल है, पर श्रीमद् भागवतम में पूरी गहराई से इसका ज्ञान जो दिया हुआ है। इस तरह इसीलिए सनातन धर्म को जो है कंप्लीट धर्म माना गया है। पूर्ण ज्ञान जो है इसी में मिलेगा, बाकी सब छोटे लेवल के।
तो ये सब अलग अलग तात्पर्य दिए गए हैं, कैसे क्रिएशन हुआ पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है। पहले कौन से देवी देवता आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, ये पूरा सीक्वेंस इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बाय द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोड ऑफ पैशन, तो रजोगुण से कौन कौन से फिर सेंस ऑर्गन्स लाइक ईयर, स्किन, नोज, आईज, ये सब धीरे धीरे क्या है प्रकट हुए। तो यहाँ पे इस तरह से इन सभी चीज़ों को समझने के बाद में हमें क्या पता चलता है, बाकी धर्म में बोला गया गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या होता है? अल्लाह ही सबसे शक्तिशाली है, यह मीनिंग है उसका। तो उस धर्म में सिर्फ इतना ही बताते हैं गॉड इज़ ऑलमाइटी, भगवान ही सबसे शक्तिशाली है। पर यहाँ बताते हैं भगवान कैसे शक्तिशाली है। 7 दिन 7 रात तक पर्वत उठा के रखे थे कैसे शक्तिशाली है, कितने शक्तिशाली हैं। पूरा ब्रह्मांड जिनके मुंह में। हाँ, एक व्यक्ति ने स्वयं नारद मुनि जो हैं इसकी परीक्षा लिए थे। तो नारद मुनि एक कॉबलर के पास जाते हैं, कॉबलर मोची के पास जाते हैं और मोची से पूछते हैं क्या तुम भगवान में भरोसा करते हो? तो वो बोलते हैं हाँ करता हूँ। तो बोले कैसे? तो इतना बड़ा जो वृक्ष है, मोची एक झाड़ के नीचे बैठ के अपना काम करता था। तो मोची ने बताया कि यह जो इतना बड़ा वृक्ष है, जो वो वृक्ष के नीचे बैठा था, वो इतना बड़ा वृक्ष, इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? एक छोटे से सीड में एक छोटे से बीज में इतना बड़ा बीज, इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। ये कौन कर सकते हैं? कृष्ण ही कर सकते हैं। एक छोटे से बीज में उन्होंने पूरे पेड़ को समा दिए। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बाकी धर्म है उसमें बेसिक ऊपर की चीज़ें बताई गई है, पर वैदिक धर्म में पूरा डिटेल में बताया गया है भगवान कैसे हैं, सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, और फिर उनके बाद में कितना सामर्थ्य है, कितना पैसा है ना? और षड ऐश्वर्य जो बताया गया कितने सुंदर पूर्ण रूप से बताया गया है। 16 कलाओं से। हाँ, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी वैदिक ग्रंथों में बताया गया। जैसे यहाँ पे बता रहे मैथमेटिक्स, गणित का भी ज्ञान जो है वैदिक शास्त्रों में पता है, उसमें दिया हुआ है। ये यजुर्वेद में जो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख रहे हैं वो सब उसमें लिखा हुआ है। और आर्यभट्ट ने जैसे बताए थे ग्रेविटेशन का जो थियरी है, यह सब भी उसमें लिखा हुआ है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं शास्त्र में बताई गई। सूर्य सिद्धांत नाम का एक शास्त्र आता है, उसमें बताया गया अर्थ का डायमीटर, सूर्य के बारे में, अर्थ का सूर्य से कितना डिस्टेंस है। हम लाइट ईयर के बारे में बताया गया। हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में भी एक लाइन आता है। हाँ, तो ये कई समय पहले तुलसीदास जी ने ही बोले थे हनुमान जी का गुणगान करते हुए कि हनुमान जी इतना दूर जा कर के फल तोड़ करके लेकर के आए। फल जान करके सूरज को फल जान करके वो तोड़ने चले गए। कितना दूर चले गए? योजन फल जान, सहस्त्र योजन पर। तो सहस्त्र उसमें कैलकुलेट करके पता चलता है वही उतना ही डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, उतना ही डिस्टेंस आता है, एग्जैक्ट उतना डिस्टेंस आएगा। तो तुलसीदास जी कितने साल पहले ऐसे ही गीत गाते गाते लिख दिए और वही बाद में कैलकुलेशन करके पता चल रहा है अच्छा यही एग्जैक्ट है। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, ये सब अवतार भी जीवाश्म से फिर उभयचर बने, उभयचर से वो अवतार जो है वो भी इसी तरह से है बताए गए कि कैसे जीवाश्म से उभयचर, उभयचर से जलचर आगे चल के पूरे नहीं, पहले जलचर फिर उभयचर, फिर उसके तो बाद 9 लाख जीव आया। 84 लाख प्रकार की स्पीशीज जो बताई गई, उसी में से पूरा इसमें क्रिएशन भी बताया है, कौन सा जीव पहले आता है, कौन सा जीव बाद में। तो इस प्रकार से यह भगवान की 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। 6 ऐश्वर्य है ना। कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेज पे डांस कर पाएगा, पर कोई है जो सीढ़ी पे डांस कर ले। सीढ़ी पे डांस कोई कर सकता है, इतना पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, सीढ़ी पे डांस करेगा, लोगों को लगेगा पागल ही है, कुछ तो कर रहे हैं, है ना। पर भगवान कृष्ण जो हैं
ऐसे सुंदर सर्प पे डांस किए, जो सर्प ऊपर नीचे हो रहा था, सीढ़ी जो ऊपर नीचे हो रही डांसिंग सीढ़ी पे भगवान जी डांस कर लिए। और वो नृत्य ऐसा सुंदर नृत्य था, स्वयं कई सारी देवी देवता आकर के उसमें कीर्तन कर रहे थे। सर्प के फनों के ऊपर भगवान डांस किए, और वो कोई आर्बिट्री ऐसा कुछ डांस नहीं था, बहुत ही सुंदर डांस था। उसके ऊपर वहीं पे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, नाग पत्नियाँ वहाँ पे बहुत सारे श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणगान किए। तो ऐसे कई सारे लीलाएं हैं भगवान की। अरे बाप, ये हमने पिछले इसमें देखे थे, फियर किस 4 स्तर जो है, फियर, डिज़ायर और ड्यूटी, और अंत में है लव। ये 4 स्तर पे हम भगवान को वर्शिप करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे। 3 गुण आते हैं, 3 गुण हैं। आवाज़ कम कर दीजिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। जो पूर्ण रूप से अगर व्यक्ति इग्नोरेंस तमोगुण में है, आप उसको जाके बोलेंगे भगवान को फूल वर्शिप करना सबसे सही माना गया है ना, तो वो क्या बोलेगा, भाई फूल का रस निकाल के मैं ही पी लेता हूँ तो उसको उस समझ में ही नहीं आएगा कुछ कि हाँ भाई क्या चल रहा है, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। प्रभुपाद जी यह उच्च स्तर का ज्ञान जो म्लेच्छो हैं उनको जा कर के दे रहे थे, और प्रभुपाद जी उनको बोल रहे थे, जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, रसो वही सह, है ना, सारे रस का सार कृष्ण है, यह भगवद गीता में लिखा हुआ है श्लोक है। तो यह भगवद गीता में का ये श्लोक उधर इसके ऊपर लेक्चर दे रहे थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति उठ कर के बोल रहा था, रस ही है ना, तो क्या दारू का भी टेस्ट कृष्ण है तो यह उनकी सोच उतने तक ही थी। प्रभुपाद जी और दिव्य तरीके से उसको आंसर दिए थे, है ना। प्रभुपाद जी बताए थे, अनंत दारू जब तुम पी लोगे, वो जो आनंद आएगा, है ना, वो क्या है, एक लेश मात्र है आनंद। किसमें? हरिनाम। हरिनाम का आनंद, इट इज़ द बेसिक आनंद। किसमें? जब वो अल्टीमेट नशा करोगे। और प्रभुपाद जी ने जो लॉजिक दी है, मतलब समझे आप, हरिनाम का नशा, इतना नशा है हरिनाम में, वो जब इस प्रकार से कोई नशीले पदार्थ में जो नशा आएगा वो इत्तू सा है उसके सामने। और प्रभुपाद जी ने जब ये एनालॉजी दी है, तो उस दिन का अगला न्यूज़पेपर में हेडिंग था कि हमारे यहाँ पे टॉप मोस्ट नशा मिलता है सनातन और इस प्रकार से कई सारे लोग आए वहाँ पे क्लास करने के लिए, है ना। और क्या नशा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 प्रकार का नशा प्रभुपाद जी ने उस क्लास में दिए थे, है ना। एक तो हरिनाम का नशा, और दूसरा जो उसके बाद से फिर इस्कॉन में फेमस हुआ, इस्कॉन बुलेट के नाम से क्या था? गुलाब जामुन। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर गुलाब जामुन बनाए थे, देसी घी में पका हुआ सुंदर सा गुलाब जामुन, है ना। तो ये सबको पसंद आया था। तो इंसान को शारीरिक स्तर पे प्रसन्न होना है, उसके लिए सुंदर सा पकवान बनाइए, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करिए। आत्मा के स्तर पे प्रसन्न होना है तो भगवान का नाम जप करिए। यही 2 प्रकार का हाईएस्ट नशा है। इस्कॉन में स्टार्टिंग में लोग इसलिए जुड़ते चले गए गुलाब जामुन की वजह से आज भी कई सारे लोग प्रसाद की वजह से आते हैं। क्या है ना, इसको वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा सेंटर खोले थे, है ना। और कई सारे लोग, जिसको आना है सब आके रहो। प्रभुपाद जी खुद हाथों से बना के सबको खिलाते थे, पर नियम था, सुबह उठना पड़ेगा 3:30 बजे, 3:30-4 बजे उठना है, पूरा अच्छे से नहा धो के पूरा माला जप करना है। सब 16 माला जप करने लगे। और कुछ लोग उसमें से, है ना, फ्रस्ट्रेट होके बाहर जाना चाहते थे। जैसे ही रूम के बाहर जाते थे, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने टब भर करके गुलाब जामुन रख दिए थे बाहर वालों के लिए भी, अंदर वालों के लिए, सबके लिए रखा हुआ था। बाहर वालों को वो आकर्षित करेगा अंदर, और अंदर वाले जब बाहर जा रहे होंगे, इतना सुंदर गुलाब जामुन है, इसको पहले खा लेता हूँ और जब खाएगा तब ठीक है, अब खा लिया, यहीं सो जाता हूँ, यहीं रह जाए।
प्रभुपाद जी भी बोलते थे इस्कॉन में सिंपल लोगों के लिए कोई चिंता नहीं, जो सिंपल है आराम से भरपेट भगवान का प्रसाद खाओ और हरि नाम गाओ, है ना, और कार्य क्या करना है जप करो, और क्या करना है फिर बुक का प्रचार करो, प्रचार प्रसार करो सब जगह, गीता भागवत का प्रचार करो। भारत जैसे महान देश को प्रभुपाद जी ने एक चीज़ से कंपेयर किए थे, बोले थे कि एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और दूसरी जगह जाके बोल रहा है मुझे जॉब दे दो वो किस प्रकार से है कि वो एक ट्रंक के ऊपर बैठा हुआ है। ट्रंक समझते हैं ना, एक बड़ा सा संदूक जैसा होता है, संदूक के ऊपर बैठ करके भीख मांग रहा है लोगों से, दूसरों से भीख मांग रहा है। तो फिर व्यक्ति बोले तुम भीख मांग रहे हो तो इससे ऊपर उठ करके उधर उधर जाके क्यों नहीं मांगते हो, संदूक पे हमेशा बैठे इसी के ऊपर बैठ के मांग। बोले नहीं हमारे पिताजी भी इसी पर बैठते थे इसलिए हम इसके अंदर देखे नहीं हमने क्या है, बट इसी में मांग। खोल के तो देखो इसमें क्या है। और जब खोल के देखा गया उसमें कई सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे, सोने भरे हुए थे, तो भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, क्यों एनालॉजी दिया गया है? एनालॉजी क्या है, भारत में कई समय से सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान पहले से ही है, पर हम अपने आप को मूर्ख बनाते हुए बेगर कंट्री के रूप के हम जाने जाते हैं, ज़्यादातर यही जाने जाते हैं ना। क्यों? लोग बोलते हैं हमारे पास है, इनको कुछ नहीं आता। अरे वह दिव्य ज्ञान जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है वो यहाँ है। नालंदा यूनिवर्सिटी, कितने सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रहे हैं, है ना, विश्वविद्यालय यहाँ पे रहे थे, लोग दूर दूर से पढ़ने लिखने के लिए यहाँ आते थे, है ना। कई सारी संस्कृति यहाँ से जन्मी है, कई सारी चीज़ें यहाँ से आई है। चाइनीज़ आप देखेंगे, चाइनीज़ का ओरिजिन भी यहीं से है, मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन यहाँ से है, हर चीज़ों का ओरिजिन यहाँ से है। पर फिर हम उन सब चीज़ों को एक तरह से ढक भी दिया गया है ना, कवर कर दिया गया है। नहीं करते तो स्लेवरी कहाँ से होती तो धीरे धीरे करके उसको ढक दिया गया है और हमें क्या कर दिया गया है, तमोगुण में भेज दिया गया। पहले यहाँ पे पूरे सत्वगुण में लोग रहते थे, इसलिए तमोगुण में भेज दिया। पुराण भी है यहाँ पे, कई सारे पुराण बनाए, तो ये भी अलग अलग गुणों के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बात किया था कि हिंदू में भी कई सारे लोग मांसाहार करते हैं, देवी पूजा मानी जाती है वेस्ट बंगाल वगैरह साइड में, तो वो तमोगुण के स्तर पे जो लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, उनके लिए है कि आप कुछ भी अगर मांस भी खाना है ठीक है, आप देवी माँ को भोग लगा के खाइए। तमोगुण स्तर के लोग कैसे ऊपर उठेंगे? परम भगवान श्री कृष्ण ने तो अपना 4 चीज़ गिना दिए, मुझे ऑफ़र करना है तो पत्रम पुष्पम फलम तो एम अब किसी को अगर वो खाने की इच्छा हो रही है तो उसके लिए कोई स्तर ही नहीं है। तो फिर उनके लिए ये देवी देवता आते हैं जिनको आप मांसाहार भोग लगा सकते हैं, उनको भोग लगाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। उद्देश्य क्या रहता है, धीरे धीरे हम भोग लगाना सीखेंगे और फिर ऊपर उच्च स्तर पे आएंगे। हाँ, जिस प्रकार से एक डॉक्टर का एनालॉजी दिया जाता है, एक डॉक्टर के पास अगर एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति दिन भर का 30 सिगरेट पी रहा है ना, जो सिगरेट ज़्यादा पीते कौन सा नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है ना। तो नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर उसको बोले कि भाई तुम दिन भर का 30 सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, तो उसको कुछ दवाई दिए और दवाई दिए के धीरे धीरे क्या बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है तुम आज से 30 नहीं पीना, आज से कितना पीना, 28 पीना, ठीक है, आज से 2 सिगरेट कम कर दो, 28 सिगरेट पीना। फिर कुछ दिनों के बाद जाएगा डॉक्टर के पास, जब दवाई धीरे धीरे काम कर रही है, फिर वो 28 से गिर के 25 पे आएगा और ऐसे कई समय तक प्रोसेस चलते रहेगा और फिर कई समय के बाद वो आकर के 0 पे आएगा। 30 सिगरेट पीने वाले को आप डायरेक्टली 0 नहीं कर सकते वो तुम्हें ऐसी क्या बोलते हैं इग्नोर करके चला जाएगा, वो डायरेक्टली 0 हो ही नहीं सकता है। उसका पूरा शरीर जो है विक्टिमाइज्ड हो गया है। आज देख सकते हैं पूरे देश भर में इतना ज़्यादा ड्रग्स फैल गया है, इतना ज़्यादा ड्रग्स का सबसे बड़ा भरमार भारत बनते जा रहा है। इतना ड्रग्स, लोग एकदम पूरा ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं ड्रग्स के चक्कर में। तो उनका धीरे धीरे करके उनको दवाई दिया जाता है और थोड़ा कम स्तर का जो ड्रग्स वाले माफिया होते हैं वो ड्रग्स बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा नशा चढ़ाओ इसको, और ज़्यादा नशा चढ़ाओ, और फिर ड्रग्स उतारने का जो डॉक्टर होता है वो थोड़ा कम स्तर पे लेके आते, कम दवाई देते, कम करते और फिर नॉर्मल स्तर पे लेके आते।
नॉर्मल स्तर के फिर नॉर्मल जीवन मनुष्य चालू होता है उसका। पर वहीं पे अगर पॉज करके मैं उस डॉक्टर का वो छोटा सा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लूँ, है ना, जहाँ पे वो डॉक्टर बोल रहा है तुम आज से 28 सिगरेट पीना, और उस स्टेटमेंट को वायरल कर दूँ मैं नेट पे, हर जगह सोशल मीडिया पे, देखो डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर होकर के 28 सिगरेट पीने की सलाह दे रहा है ये। इसका मतलब सिगरेट पीना लीगल है, सिगरेट पीना सही है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट का डॉक्टर ये बोल रहा है। वही हमारे साथ। तो ये क्या है, बेवकूफ़ी है। अरे भाई वो उस पेशेंट के लिए बात कर रहा था, और वो पर्टिकुलर केस था, वो पूरे ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, ट्रीटमेंट का एक पार्ट है जिसमें वो 30 सिगरेट से 0 की ओर लेके जा रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा, है ना, हमारे लिए नहीं है वो। जो व्यक्ति कुछ नहीं पी रहा है उसको ऐसा नहीं है उसको मान करके 28 सिगरेट पीना चालू कर देना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो हर एक ट्रीटमेंट, हर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहा होता है ना, जिसकी जैसी सोच है। आज ही हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ रहे थे, 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें बताया गया है कि इस दुनिया की सृष्टि क्यों हुई है। तो उसमें वर्णन करते हैं इस दुनिया की सृष्टि हर एक जीवात्मा को सुधार करने के लिए हुई है, सुधारने के लिए सृष्टि बनाई गई। इस पूरे जगत को प्रिजन, जेल से कंपेयर किया गया है, 2 चीज़ों से, जेल से और हॉस्पिटल से। इस पूरे जगत को जेल से और हॉस्पिटल से कंपेयर किया गया है, जहाँ पे हर एक जीवात्मा प्रिजनर या तो पेशेंट है हम बोल सकते हैं, और हर एक पेशेंट की अलग अलग बीमारी है, और ठीक कौन कर रहे हैं, डॉक्टर। अब आप देखेंगे कोई डॉक्टर किसी को बोलता है दही खाने के लिए और किसी को बोलता है दही नहीं खाने के लिए, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। और दोनों पेशेंट अगर आप सपोज़ सामने में बैठे होंगे, जनरल वार्ड में बैठे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे और बोले होंगे यार तुझे क्या बोला है डॉक्टर ने, बोला मुझे तो दही खाने से मना कर दिए और तुम दही खा जा रहे हो। तो अब उससे क्या होगा, दोनों पेशेंट ऐसे बातचीत करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर के प्रति निगेटिव बात आ जाएगी। बोले डॉक्टर को कुछ पढ़ा लिखना आता कि नहीं, कहाँ से छपरी डॉक्टर लेके आ गए मुझे दही खाने बोल रहा है, इसको दही खा मना कर रहे हैं, कुछ भी बोलते रहता है डॉक्टर है ना। तो उसको जो पेशेंट नंबर 1 था उसको अपच हो रहा था, अलग अलग डिसेंट्री बीमारी हो रही थी, इसलिए बोला गया दही खाओ, दही खाने से पाचन क्रिया सुधार होगा और सही होगा उसके लिए दही दवाई है। पर जिसको सर्दी बुखार हो रहा है और एकदम पूरा हाई फीवर चल रहा है, उसको दही खाने बोलेंगे तो उसके लिए और दही जहर बन जाएगा। तो डॉक्टर हमारी असली कंडीशन जानता है, हम खुद नहीं जानते असली कंडीशन हमारी, डॉक्टर जानता है। तो इसलिए डॉक्टर हर एक प्रकार के व्यक्ति को अलग अलग डोज देता है, हर एक प्रकार के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दवाई देता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है उनको उस प्रकार के परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है और वो लोग वैसे करके खाते हैं, और धीरे धीरे स्तर उठता जाता है, रजोगुण में आते हो, रजोगुण में अलग होता है, फिर अलग एकदम कई जन्मों के पुण्य के बाद में सात्विक गुण वाले परिवार में जन्म मिलेगा, है? सात्विक गुण वाले परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे शुद्ध स्तर पे एकदम चांस मिलेगा कि वो भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे व्यक्ति हो, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, मतलब वो मांस खिलाते रहते हैं, है ना, और नॉर्मल होता है उनके लिए। एक व्यक्ति थे हमारे इस्कॉन मंदिर के ही थे, वो एक पहाड़ी पे जा रहे थे और वहाँ पे वो गाड़ी पंचर हो गई थी, ख़राब हो गई थी गाड़ी। वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी ठीक करा रहे थे वहाँ पे बगल में एक कसाई खाना था, कसाई खाना था। तो कसाई खाने के पास में कुछ बच्चे खड़े थे ऐसे ही, वहाँ पे रोड किनारे के होंगे, और वहाँ पे जो कसाई है वहाँ पे उनके उसी समय उसने एक जानवर को काटा था, उसी समय सबके सामने, रोड पे तो चलता है नॉर्मल है। और उस जानवर को कटते हुए देख के वहाँ के जो बच्चे थे वो खुश हो रहे थे, खुश होकर ताली बजा रहे थे, एकदम खुशी से खेल रहे थे, वाह वाह खुश हो, कट गया। और वहीं इस भक्त जो एक कार खराब हुई थी, का भक्त जो जा रहा था, इसके बच्चों ने आंख बंद कर लिए, वो रोने लग गए, क्यों उनको काटा गया।
तो ये क्या है ना, मानसिकता का या एक तरह से बोल सकते हैं स्तर है, ये अलग अलग स्तर है। उन बच्चों को उधर जन्म मिला है क्योंकि वो उस स्तर पे हैं, तामसिक स्तर पे हैं। धीरे धीरे करके किसी जन्म में उनका उत्थान होगा। और यह बच्चे अभी यहाँ हैं जो कि सात्विक स्तर पे आ चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, एकदम हाई लेवल की भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनके लिए वो देखना एक दर्द है। उस बच्चे के लिए वो देखना खुशी है और इस बच्चे के लिए देखना वो दर्द, गलत। तो अब इसका आंसर ऑलमोस्ट जो है क्लियर होता है कि वाई देर इज़ सो मेनी रिलीजन। क्यों? क्योंकि जीवात्माएं कई सारी है, अनंत कोटि जीवात्माएं। उन अनंत कोटि जीवात्माओं का कैसे उद्धार होगा? तो असली जो डॉक्टर है कृष्णा, वो जानते हैं कैसे इसको कहाँ जन्म देना है, धीरे धीरे करके उसका उद्धार हो। तो हर एक की ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार की होती है। नो ट्रीटमेंट कैन बी कंपेयर्ड, किसी भी ट्रीटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के धर्म हैं जो अलग अलग स्तर पे अलग अलग जीवात्माओं को धीरे धीरे करके उठाता है। और उद्देश्य जैसे बताया, वो सिगरेट जो पी रहा था, 30 सिगरेट पी रहा था, उसका उद्देश्य क्या था? ज़ीरो पे आना, ठीक ठाक करना। तो असली उद्देश्य परम भगवान का जो स्टार्टिंग में बताया था, 4 धर्म, सनातन धर्म के 4 धर्म को मानना, और जो है सनातन धर्म का जो एकदम उच्चतम धर्म है, भगवान के नाम जप करना, शुद्ध स्तर पे आकर के नाम जप करना। और वो परम भगवद्गीता में क्या बताता है? इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व स्तर पे आकर के वो कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से एक एरोप्लेन से हम कंपेयर कर सकते हैं, एरोप्लेन 4 जगह पे होती है। एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ जो उड़ता है वो 4 जगह पे होती है। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, जहाँ पे एरोप्लेन बन रहा है, उसके हर एक पार्ट्स टूटे हुए इधर उधर वो बन रहा है, पहले पार्ट्स बनते हैं। और फिर दूसरा आता है असेंबलिंग स्टेज, वहाँ पे असेंबल होता है, एक जगह पे उसको जोड़ा जाता है। और तीसरा आता है वो रनवे स्टेज, अब वो जब बन के भी तैयार हो गया, अब वो दौड़ रहा है, रनवे पे है, रनवे। और चौथा आता है कि अब वो हवे में है, फुल्ली फ्लैश तैयार है, अब हवे में उड़ रहा है। तो वही 4 स्तर है। एक है तमोगुणी स्तर, फिर रजोगुणी स्तर है, फिर सतोगुणी स्तर है, और सतोगुणी से ऊपर उठ करके जो हवे में उड़ रहा है वो स्तर आता है शुद्ध सत्व स्तर, जहाँ पे जीवात्मा हर एक किसी भी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा है और पूरे सनातन धर्म के सभी नियमों को पालन करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहा है और उनकी ओर भगवत धाम की ओर जा रहा है। भगवान तो सबके लिए एक समान है, तो सबको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए। और सभी इस जगत में हम देख सकते हैं अलग अलग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो यही इस सेशन में यहाँ पे धीरे धीरे करके एंड में बताएं। मोड ऑफ इग्नोरेंस का वर्शिप क्या होता है? तमोगुनी वो काली माता का, देवी माता का वर्शिप करते हैं, है ना। ऐसे बहुत बड़ी तपस्या करेंगे रजोगुण में, हिरण्यकशिपु ने किया था। और सत्वगुण में भी तपस्या होती है परम भगवान की, है ना। तो यहाँ पे फिर एक और प्रश्न आएगा, ये फिर हम अगले क्लास में हम सुनेंगे। ये वाला जो प्रश्न है, इज़ गॉड सम इम्पर्सनल लाइट और एनर्जी, ये हम अगले सेशन में हम देखेंगे, जिसमें भगवद्गीता का एक इंट्रोडक्शन जैसा भी सेशन रहेगा और कृष्णा कौन है यह भी इंट्रोडक्शन जैसा सेशन रहेगा, सब कुछ। तो ये अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे किसी का डाउट है, प्रश्न है? आज के सेशन में मुख्यतः हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या पढ़े, क्यों जीवात्माएं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने सारे रिलीजन हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है, कई सारे एग्जांपल्स देखे, है ना। मैच फार्मूला हमने स्टडी किए, है ना। सनातन धर्म का गुणगान देखे, हाईएस्ट धर्म है वो, है ना। और कई सारे एनालॉजी के ज़रिए, जैसे सिगरेट्स का एनालॉजी हमने दिए और मैथ्स का एनालॉजी दिए, और इस जगत को हमने समझे क्या उसको बोला जाता है, या तो जेल बोल सकते हैं या तो हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है अलग अलग ट्रीटमेंट सबको दे रहे हैं। हाँ, है ना। तो सभी जीवात्मा को चांस दिया जाता है इम्प्रूव होने, तो धीरे धीरे करके होंगे। ठीक है।
और कोई प्रश्न, कुछ कमेंट्स, कुछ बोलना चाहेंगे?